स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। आज जो क्लास है आप सभी की एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम जो है मॉक क्वेश्चन देखेंगे। बीसीजी टेक्नीशियन के जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीसीजी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो आवेदन किया हुआ है, जिसमें 250 सीटें हैं और उसके लिए जो आवेदन आप सभी ने किया है उसकी क्लासेस जो हैं आयुर भास्कर ऐप पे रेगुलर चल रही हैं और काफ़ी हद तक जो बच्चे हैं उन्होंने कोर्स जो है कंप्लीट भी कर लिया है और अभी भी जो स्टूडेंट हैं अपना इनरोलमेंट कर रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हो, जल्दी से जल्दी जो है आप इनरोल। आपका जो सिलेबस है उसमें जो पहला पॉइंट है जिसमें इंट्रोडक्शन आपको बीसीजी और टीबी का इंट्रोडक्शन आपको देखना था, तो उसमें एक टॉपिक है आपका नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी कि NTEP। आप देख पा रहे होगे NTEP नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में दिख सकते हैं इस क्लास में हम उसी को जानेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। और जो स्टूडेंट कोर्स में पढ़ रहे हैं, ऐप पे पढ़ रहे हैं, उनको इजी वे में ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है जहाँ पे सारे जो सॉल्यूशन भी हैं उनको वहाँ पे मिल रहे हैं, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTEP। ये तो आपको रटना ही होगा। अभी हमने आपको बताया कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये आपका ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि NTEP का पूरा नाम क्या है। तो NTEP का पूरा नाम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि टीबी को शॉर्ट में टीबी ही लिखें, ट्यूबरकुलोसिस भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं सर ने टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम बताया तो वही सही है, ट्यूबरकुलोसिस दे दिया तो गलत है, ऐसा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTEP। तो शुरू में ही हमने बताया, तो इसका आंसर होगा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज NTEP लॉन्च, यानी कि NTEP कब शुरू किया गया था। NTEP कब शुरू किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई योजना शुरू होती है तो उस पे आधारित प्रश्नों में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रखा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, किसने इसकी शुरुआत की, किसने की, कहाँ पे हुई, ठीक है, कहाँ पर हुई। अगर योजना में कुछ खर्च हुआ है, कुछ धनराशि लगी है, कुछ धनराशि सरकार द्वारा आवंटित की गई है, वो धनराशि कितनी थी, तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी होती है। लेकिन NTEP का जो प्रोग्राम है इसमें आपको जानना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी सन 2020 में, यानी कि 2020 में NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ था, ठीक है। आप में से सब जो क्लासेस कर रहे होंगे या जिन्होंने क्लास किया होगा अपने कोर्स से रिलेटेड, जो भी है रेगुलर क्लास किया होगा, उनके पास अच्छी खासी नॉलेज है। लेकिन जो फिलहाल में जो टीबी के लिए कैंपेन चल रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, टीबी के लिए जो कम्युनिटी बनाई गई हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, उनका काम भी आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन जो है इनसे भी टच किए जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विच प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज NTEP। देखिए कौन सा कार्यक्रम NTEP के रूप में नामित किया गया था। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो NTEP के रूप में नामित किया गया था। आप बता सकते हो कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसे NTEP के रूप में नामित किया गया था। तो वो प्रोग्राम है RNTCP। कौन सा प्रोग्राम है? RNTCP। याद रखना है आपको, RNTCP। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन ही दिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए,
विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स NTEP इन इंडिया। देखिए आपको एक टॉपिक से ही रिलेट करके कितने सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स NTEP इन इंडिया, भारत में NTEP का समर्थन कौन करता है, ये आपको जानना होगा कि NTEP का समर्थन भारत में किसके द्वारा किया जाता है। तो ये समर्थन मिलता है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये मदद जो है मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर TB एलिमिनेशन इन इंडिया। ये सभी को पता होगा कि TB एलिमिनेशन यानी कि भारत में TB उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष क्या है। सरकार द्वारा जब TB उन्मूलन का जो नियम है, कार्यक्रम है, जब लागू किया गया था, जब लॉन्च किया गया था, तो सरकार ने एक भविष्य देखा था। इस कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम भारत में लागू हो और इतने वर्ष में, इस वर्षावधि तक हम जो है पूरे भारत को TB मुक्त कर देंगे, ऐसी घोषणा हुई थी। तो आपको यही पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में TB उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष क्या है। तो जो भी क्लासेस देख रहे हैं वो आंसर देंगे। ये आप बताइए कि कौन सा वर्ष जो है TB उन्मूलन के लिए लक्ष्य के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। छठवां प्रश्न देखिए, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर TB अंडर NTEP। देखिए NTEP के तहत TB के लिए मुख्य रूप से कौन सा परीक्षण किया जाता है। NTEP के अंतर्गत कौन सा परीक्षण जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे मुख्य रूप से किया ही जाना चाहिए, कौन सा परीक्षण है। तो वो परीक्षण है CBNAAT। CBNAAT है क्या, कार्टिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, कार्टिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसको हम कह रहे हैं CBNAAT। आपको बता दें CBNAAT अगर आप क्लास कर रहे होगे तो आपको पता भी होगा कि ये एक तरह से NTEP के अंतर्गत मुख्य रूप से इस जांच को सम्मिलित किया गया है। ये ज़्यादातर बच्चों में जो TB हो रहा है उसको चिन्हित करके जल्दी डायग्नोस करने का एक तरीका है। मतलब कि जांच में पता चल जाता है कि किस प्रकार की TB है। बहुत सारे TB के लक्षण ऐसे हैं जो कि प्रकट नहीं होते हैं, उस स्थिति में भी ये जांच करा करके चेक किया जाता है कि किस स्टेज में कैसा जो TB की अवस्था है, कहाँ तक पहुँच चुकी है और किस तरह से यह जो है नुकसान पहुंचा रही है। तो इस जांच में जो है आंसर अगर हम देखें तो NTEP के तहत TB के लिए मुख्य रूप से कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो आपको बताना है CBNAAT यानी कि कार्टिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। याद रहेगा? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, What is the role of DOTS is NTEP? NTEP में DOTS की क्या भूमिका है? तो DOTS की क्या भूमिका है NTEP में? तो NTEP में DOTS की भूमिका है ट्रीटमेंट। NTEP में DOTS की भूमिका क्या है? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में DOTS की क्या भूमिका है? तो DOTS लिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ना तो डायग्नोसिस के लिए, ना ही निदान के लिए, ना ही अवेयरनेस, ना ही जागरूकता के लिए और ना ही फंडिंग के लिए। किसके लिए लिया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि उपचार के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि आयुर भास्कर ऐप पे UPSSC BCG टेक्नीशियन की जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें 250 प्लस सीटें जो हैं उसका कोर्स बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और हाल फिलहाल में जल्दी ही उसको जो है ख़त्म किया जाएगा। उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
तो आपको ये कोर्स जो है आयुर्भास्कर ऐप पे मिलेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आपको आयुर्भास्कर सर्च करना होगा। वहाँ पे हमारा ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद से अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए या व्हाट्सअप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे स्टोर पेज पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको कोर्स जो है ऐसे दिख जाएगा। 2 कोर्सेज हैं हमारे पास। एक कोर्स ऐसा है जिसमें आपको टोटली PDF नोट्स और MCQ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। एक कोर्स ऐसा है जिसमें पूरी तरह से आपको लेक्चर क्लासेस मिलेंगे, हर टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, हर नोट्स मिल जाएंगे, हर मॉडल पेपर मिल जाएंगे, MCQ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और सारी कुछ चीज़ें जो हैं आप जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आप इजीली प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स हैं, जल्दी से जल्दी आप इनरोल कर लीजिए। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो जल्दी जल्दी कोर्स ले लीजिए। यूपी से ज़्यादा बच्चों ने BCG टेक्नीशियन का कोर्स ले करके बहुत ही अच्छी तैयारी वो कर रहे हैं, और अच्छी तैयारी करके वो एक तरीके से अपनी जो सीट है पक्की करने वाले हैं। भर्ती में एक सीट वो अपने लिए लेने वाले हैं। तो आप हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिए, जल्दी से जल्दी कोर्स जो है लीजिए और अपनी पढ़ाई जो है दुरुस्त कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम यूज्ड इन NTEP फॉर ट्रैकिंग TB पेशेंट? TB रोगियों को ट्रैक करने के लिए NTEP में कौन सी ऑनलाइन प्रणाली उपयोग की जाती है? ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ना NTPE के अंतर्गत, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी बेहतरीन जो क्वेश्चन है आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज है, फिर 50 क्वेश्चन की सीरीज है। आपको बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। बाइलिंगुअल ही पढ़ाया जाता है, बहुत ही इजी वे में पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्लासेस नोट सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होंगी, तो आप उस चीज़ पर ध्यान रखिए। TB रोगियों को ट्रैक करने के लिए NTPE में कौन सी ऑनलाइन प्रणाली उपयोग की जाती है? तो उसमें उपयोग की जाती है निक्षय। आपने कई जगह देखा भी होगा निक्षय, ऐसे निक्षय। तो निक्षय क्या है? ऑनलाइन प्रणाली उपयोग में ली जा रही है TB रोगियों को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, ये ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे ट्रैक किया जाता है। TB रोगियों का डाटा वगैरह जो है यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगला अगर देखा जाए, अंडर NTEP व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द TB ट्रीटमेंट फॉर ड्रग सेंसिटिव केसेस? NTEP के तहत ड्रग सेंसिटिव TB मामलों के लिए उपचार की अवधि क्या है? ठीक है, ड्रग सेंसिटिव TB क्या है? ड्रग सेंसिटिव TB क्या है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और NTP के तहत ड्रग सेंसिटिव TB मामलों के लिए उपचार की अवधि क्या होती है? तो उपचार की अवधि है 6 महीने। अब एक तरीके से अगर बोला जाए तो ड्रग सेंसिटिव TB जो है आपको हमने बताने के लिए कह दिया, हम सीधा सीधी बस एक संकेत दे रहे हैं आपको कि ये TB का ऐसा उपचार है जिसमें समय अवधि कम लगती है। तो आपको एक सही वाक्य में इसको हमें बताना है ताकि आप ये लगे कि नहीं आपको ये शब्द जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ड्रग सेंसिटिव TB, तो आप बताइए कि ड्रग सेंसिटिव TB आप कितना जानते हो इसके बारे में। तो ड्रग सेंसिटिव TB मामलों के लिए उपचार की अवधि कितनी है? 6 महीने है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स टू TB पेशेंट? कौन सी सरकारी योजना TB मरीजों को पोषण सहायता प्रदान करती है? कौन सी सरकारी योजना TB मरीजों को पोषण सहायता प्रदान करती है? ऐसी सरकारी योजना का नाम बताइए जो पेशेंट्स को पोषण प्रदान करने के लिए दी जाती है। तो क्या वह आयुष्मान भारत है? नहीं है। PM जन आरोग्य योजना है? नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान है? नहीं है, क्योंकि आप इस सब में जान रहे हो कि ये सब कौन से प्रोग्राम हैं। निक्षय पोषण योजना जो है बेहतरीन योजना है जो रोगियों के पोषण के लिए सरकार ने चलाया हुआ है। इस योजना में क्या किया जाता है वो भी समझते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक माह 500 रुपये जो है रोगियों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, DBT। ठीक है, DBT का भी टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, उसको भी हम उस पर भी आपको क्वेश्चन देंगे।
तो डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर यानी कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी योजना का अनुदान है, जो भी देय धनराशि है, वो रोगियों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए ताकि बिचौलिए उस पैसे को लेके हजम ना कर लें। ठीक है, तो निक्षय पोषण योजना में कितनी धनराशि दी जा रही है? 500 रुपये दी जा रही है। किस लिए दी जा रही है? न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, क्योंकि डॉक्टर का मानना ये है कि अगर पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाएगी तो टीबी जो है और तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है। तो न्यूट्रिशन की कमी न हो, इसके लिए निक्षय पोषण योजना सरकार ने चला रखी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज टीबी? आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। टीबी किस प्रकार का संक्रमण है? अब ये नहीं बताओगे तो क्या बताओगे? तो फटाक से कमेंट में आंसर लिखिए, ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन के साथ आप आंसर लिखिए, जल्दी बताइए। अगला प्रश्न देखिए, विच बैक्टीरिया काज टीबी? टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बीसीजी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो क्या पता होगा? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बाकी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नहीं है, एस्केरिया कोलाई नहीं है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन, हाउ इज टीबी प्राइमरी ट्रांसमिटेड? ये यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा, आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। टीबी मुख्य रूप से कैसे फैलता है? टीबी मुख्य रूप से कैसे फैलता है? कॉन्टिमिनेटेड वाटर? जी नहीं। मॉस्किटो बाइट्स? जी नहीं। ब्लड ट्रांसफर? जी नहीं। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के वजह से ये जो है टीबी मुख्य रूप से फैलता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफर से, ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैल सकता है। रक्ताधान से भी टीबी हो सकता है, ऐसा नहीं है। रक्ताधान मतलब कि कोई अगर टीबी पेशेंट टीबी रोग से ग्रसित है और किसी स्वस्थ व्यक्ति को उसका ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, रक्त चढ़ा दिया जाए, तो स्वस्थ व्यक्ति को भी टीबी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन समझने का प्रयास करना है, टीबी मुख्य रूप से कैसे फैलता है। मेन जो फंक्शन है, मेन जो स्पीड ट्रांसमिट करने की जो तरीका है वो क्या है? मुख्य तरीका क्या है? तो मुख्य तरीका है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, यानी कि हवा में जो रोगी, संक्रमित रोगी हैं, उसकी स्नीजिंग करने से, कफिंग करने से जो बूंदे फैल रही हैं, उसके वजह से टीबी मुख्य रूप से फैलता है। आप ये मत सोचिएगा कि टीबी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है, लेकिन मुख्य रूप से फैलता है किससे? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से। समझ में आया? अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्पटम ऑफ टीबी? निम्नलिखित में से कौन सा टीबी का लक्षण है? इनमें से टीबी का लक्षण कौन सा है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा टीबी का लक्षण है? फीवर, नाइट स्वीट्स, परसिस्टेंट कफ, ऑल ऑफ एबो। इनमें से टीबी का लक्षण कौन सा है? टीबी में बुखार रहता है? जी रहता है। नाइट स्वीट्स, रात में खूब पसीना होता है। परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी रहती है या रुक रुक के खांसी आती है। तो अगर देखें तो इसमें से ऑप्शन जो है डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबो। निम्नलिखित में कौन सा टीबी का लक्षण है? तो टीबी के लक्षण इनमें से सभी को हम कह सकते हैं कि टीबी का लक्षण इनमें से सब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, विच कैटेगरी ऑफ टीबी पेशेंट्स नीड्स सेकेंड लाइन ड्रग? टीबी के किस श्रेणी के रोगियों को दूसरी पंक्ति की दवाओं की आवश्यकता होती है? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, टीबी के किस श्रेणी के रोगियों को दूसरी पंक्ति की दवाओं की आवश्यकता होती है? कौन सी दवा? टीबी पेशेंट नीड्स सेकेंड लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग की आवश्यकता किन रोगियों को होती है? तो वो है MDR टीबी। कौन सी दवा है? MDR टीबी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टीबी ट्रीटमेंट? इनमें से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी टीबी के उपचार की प्रथम पंक्ति दवा है? प्रथम पंक्ति दवा आप
जब क्लास कर रहे हो तो आपको पता भी होगा, एमिकासिन भी बताया गया है, रिफेम्पिसिन के लिए भी बताया गया है, आइनोजोलाइड भी बताया गया है और बेडाक्विलिन भी बताया गया है। सभी दवा को किस कैटेगरी में रखा गया आपको अच्छी तरीके से पता है। इसमें बस वही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीबी के उपचार की प्रथम पंक्ति की दवा है, तो वो है रिफेम्पिसिन। क्या है? रिफेम्पिसिन जो है, रिफेम्पिसिन वो जो है टीबी की प्रथम पंक्ति की दवा है, यानी कि फर्स्ट लाइन ड्रग है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज, इसमें भी आंसर जो है टिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज एमडीआर टीबी? तो एमडीआर टीबी क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ऐसी टीबी जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अगला प्रश्न, व्हाट इज एक्सडीआर टीबी? तो यहाँ पे भी आपको आंसर दिख रहा है। एक्सडीआर टीबी क्या है? एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। एक्सटेंसिव है, एक्सपेंसिव मत समझिएगा, ठीक, याद रखना है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखिए, विच विटामिन इज ऑफ्टेन गिवन विथ टीबी ट्रीटमेंट? टीबी उपचार के साथ कौन सा विटामिन दिया जा सकता है? आसान प्रश्न है। टीबी उपचार के साथ कौन सा विटामिन दिया जा सकता है? तो आपको पता है जो मेडिसिन यूज में बताई गई हैं उनके साथ एक विटामिन इंपॉर्टेंट तौर पे चलाने के लिए बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं विटामिन B6 या केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव अंडर NTEP? निम्नलिखित में से कौन सा NTP के तहत एक पहल है? NTP के तहत एक पहल कौन सा है? तो वो पहल है निक्षय मित्र। क्या है? निक्षय मित्र। कौन सा मित्र? निक्षय मित्र। सारी जो भी जानकारी है, डिटेल में जो जानकारी है, वो सारी आप सभी को क्लासेस में ऐप पे बताई गई हैं और भी जो पॉइंट वाइज जो चीज़ें चल रही हैं वो भी कंटिन्यूस चलेंगी। सारी चीज़ें कंटिन्यूस आपको दी जा रही हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, सब चीज़ें आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। जिन्होंने अभी तक कोर्सेज नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज कर लें। बाकी अगर आपको सारी जानकारी से अप टू डेट रहना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए और वहाँ पे जो भी हमारे सोशल अकाउंट्स हैं उनकी लिंक्स दी गई हैं, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िए ताकि आप सारी जानकारियों से अप टू डेट रहेंगे। आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपके एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव जो भी चीज़ें आपको जाननी है वो सारी चीज़ें हमारे सोशल अकाउंट पे दी जाती हैं। प्लस ऐसे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं और जो स्टूडेंट अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो जल्दी से जल्दी क्लासेस जो हैं ज्वाइन कर लें, क्योंकि हाल फिलहाल में जल्दी ही आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी अनाउंस होने वाली है। ये जो है अप्रैल मंथ चल रहा है, मई में आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और जल्दी ही नोटिफिकेशन भी रिलीज़ होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी पक्की कर लीजिए, समय बहुत कम है और इतने कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको आयुर्भास्कर ऐप से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी क्लासेस जो हैं परचेज करके कोर्स कंप्लीट कीजिए और एक जो सरकारी नौकरी का जो आप सपना बना के रखे हो वो आप सभी को ज़रूर पूरा हो, आपका सपना जो है ज़रूर पूरा हो। मैं लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।